इस मालती के पिता महादेव से बहुत ज्यादा खुश हैं, जो कि महादेव अपनी पूरी फैमिली लेकर के गया था। बहुत खुश है, लेकिन एक बात से अब भी नाराज हैं, जो कि ज्योति को लेकर के महादेव नहीं गया तो बहुत बड़ी गलती किया। ज्योति को लेके जाना चाहिए था। ज्योति रो भी रही थी, फिर भी महादेव नहीं लेकर के गए। अब क्यों नहीं लेकर के गए गाइस, बहुत बड़ा रीजन था इसका, तो अंत तक बने रहिएगा और सच्चाई जानिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज मैं सबसे पहले बात करूंगी महादेव भैया से, जो कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, जो कि ज्योति को लेकर नहीं गए। तो महादेव भैया, आप ज्योति को लेकर के क्यों नहीं गए? आपको ज्योति को लेके जाना चाहिए था ना, आप क्यों नहीं लेकर के गए ज्योति को? ज्योति बोल भी रही थी मुझे जाना है युवराज के पास, फिर भी नहीं लेकर के गए। आप चाहे दवा के लिए जा रहे थे, किसी काम के लिए जा रहे थे, तो ज्योति को भी साथ लेके जाना चाहिए था। अगर ज्योति गई होती मालती के दीदी के यहाँ, तो शायद मालती के पिता को दया आ जाता। वो जो पत्थर का दिल लेकर के बैठे हैं ना भैया, हो सकता था वो दिल उनका पिघल जाता ज्योति के जाने के बाद। तो अब से जब भी जाना तो ज्योति को साथ लेके जाना। हम मानते हैं कि आप दवा के लिए जा रहे थे, इसलिए ज्योति को लेकर के नहीं गए थे, लेकिन किसी काम के लिए जाना तो एक बार ज्योति को लेकर के जाइए मालती के पिता के पास और रिक्वेस्ट करवाइए। हो सकता है ज्योति के कहने से मालती के पिता मान जाए और आपका भाई विष्णु जेल से बाहर आ जाए, आपका भतीजा आपके घर आ जाए। देखिए, जब आपकी माँ देख करके आई थी, मिल के आई थी युवराज से, तो कितना दुखी थी, कितना तड़प रही थी। जब पूछे आप कि मम्मी आज कैसे लगा युवराज से मिल करके, तो क्या बोली? बाबू से मिल करके आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात का दुख है। वो दुख किस बात का है कि विष्णु जेल में है, यही बात का दुख है। आज अगर विष्णु घर पे होता तो युवराज भी अपने घर रहता। यही बात का दुख तुम्हारी माँ को है महादेव भैया। तो आप ज्योति को लेकर के जाइए और मालती के पिता से रिक्वेस्ट करिए, चाहे जैसे वो मान जाए तो मनवाइए उन्हें, जो भी उनकी शर्तें हो महादेव भैया मानिए और विष्णु भैया को जेल से बाहर लेकर के आइए। हम लोगों की मांग है, हम लोगों की इच्छा है। और युवराज के लिए आज आप देख रहे होंगे वीडियो, अगर देखे होंगे युवराज का, तो युवराज का आज तबीयत खराब है, जो कि युवराज की मौसी बोली हैं कि उनकी दादी बोल रही थी कि युवराज बाबू बहुत पतला है। अब पतला है तो पतला तो बोला जाएगा, चाहे वो युवराज की दादी बोले, चाहे हम लोग बोले, कोई और बोले, लेकिन जब पतला है तो पतला ही बोला जाएगा। और देखे होंगे आप सब, ये भी बोली हैं युवराज की मौसी कि आज ये अपनी मम्मी को याद कर रहा, अपने पापा को याद कर रहा। अब इतना छोटा बच्चा, उसे क्या पता कि मेरी माँ क्या थी, कौन थी, कैसी थी। लेकिन जब वीडियो में उस बच्चे को बार बार दिखाया जा रहा है कि बेटा तुम्हारी माँ यही थी, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारे पापा जेल में हैं, तो बच्चा धीरे धीरे करके समझदार हो रहा है। तो वो बच्चा तो ये सोचेगा ना कि मेरी माँ जब नहीं है इस दुनिया में, और मेरी माँ वीडियो देख करके सोच रहा होगा कि मेरी माँ ए थी, तो जिसके पास हम है ए कौन है। ये बच्चा सोच में पड़ जाता है, इसीलिए बच्चा बार बार बीमार होता है, हमेशा बीमार रहता है। हफ्ते में एक बार उस बच्चे की दवा जरूर होती है, और नहीं तो एक बार तो जरूर दवा होती है। यहाँ पे युवराज की दवा होती है, वहाँ पे विष्णु की इलाज होती है। बाप बेटे दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो कम से कम बाप बेटे को एक साथ तो रहने दीजिए आप लोग। क्यों बाप बेटे को अलग किए हैं? दया नहीं आती है मालती के पिता को, दया नाम की चीज नहीं है। अरे वीडियो देखा करो, तुम्हारी ही बेटी डालती है, वीडियो देख करके हम लोगों को दया आता है जब पता चलता है कि युवराज बाबू का तबीयत खराब है। आज जा करके देखिए युवराज बाबू का वीडियो, कितना उदास है वो बच्चा, बहुत ज्यादा उदास है। जब से दादी और महादेव, युवराज की दादी और महादेव चाचा गए हैं युवराज को देख करके, तब से उस बच्चे की तबीयत डिसमिस हो गई, क्योंकि वो बच्चा अपने फैमिली के लिए तड़प रहा है। कहीं न कहीं अंदर से वो घुट रहा है, बोल नहीं रहा है, बेशक नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर से उसके घुटन है। तो जो एक घुटन होती है ना, तो शरीर को बेकार कर देती, तबीयत खराब कर देती है। कुछ और रीजन नहीं है, यही रीजन है जो कि युवराज बाबू की तबीयत हमेशा खराब रहती है और बराबर उसका इलाज चलता है। उनकी मौसी के पालने में, पोसने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पालती हैं, जैसे अपना बेटा पाला जाता है वैसे पालती हैं।
लेकिन जो बच्चे के दिल में बैठ जाता है उसे तो नहीं निकाल पाएंगी ना, कभी नहीं निकाल पाएंगी। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे अपनी माँ का वीडियो देख के, बिसड़ू का वीडियो देख करके वो हमेशा यही याद करेगा कि हाँ, माँ का वीडियो देख करके हमेशा यही याद करेगा कि मेरी माँ ये थी, मेरे पिता ये थे, और हम जहाँ पे हैं तो ये लोग कौन है। तो बच्चे को पूरा जानने के लिए समय लगेगा। अभी तो बच्चे से बताना ही नहीं चाहिए। जब बच्चे को बिसड़ू के घर नहीं आना है तो बताना कोई जरूरी तो है नहीं, जो बता दिया जा रहा है। तो गाइस यही सब बात है जो कि युवराज का तबीयत खराब है। तो आज बहुत ही बुरा लगा देख करके उस बच्चे का। जिस दिन महादेव और महादेव की माँ गए थे युवराज से मिलने के लिए, उस दिन का वीडियो देख करके गाइस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज बहुत बुरा लगा है। तो मालती के पिता से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिसड़ू को जेल से ले करके आइए युवराज के लिए। युवराज को आप बहुत मानते हो ना, आपका पोता है ना, तो फिर बिसड़ू को क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो। युवराज की खुशी बिसड़ू में ही है। हर बेटे की खुशी अपने पिता से जुड़ी होती है। तो फिर आप एक बेटे को एक पिता से अलग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई। अरे भगवान ने तो माँ का प्यार ही छीन लिया है। और अब ये बोला जाएगा अगर मेरे वीडियो देख करके कि भगवान नहीं छीना, बिना भगवान के पत्ते नहीं हिलते। जो भी होता है भगवान के मर्जी से होता है, भगवान के इशारे से बिना पत्ते नहीं हिलते हैं। तो मालती को कैसे कुछ हो सकता था, कुछ नहीं होता। लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं, जो मालती के पिता कर रहे हैं, ये इंसान होकर के कर रहे हैं। बाप बेटे को अलग कर रहे हैं, तो मत करिए बाप बेटे को अलग, एक होने दीजिए। और बिसड़ू को बहुत जल्दी आप बाहर लेकर के आइए, बहुत जरूरी है। युवराज को देखिए, युवराज का तबीयत, युवराज के साथ साथ युवराज की मौसी को देखिए कितना परेशान रहती है बेचारी। गाइस हमें पता है जब कभी दूसरे का बच्चा पालना पड़ता है ना, तो अंदर से एक डर लगी रहती है, एक भय लगा रहता है। सब कुछ करो, माँ से ज्यादा करो, लेकिन फिर भी एक अंदर का जो डर होता है ना, वो कोई खत्म नहीं कर पाता है। डर हमेशा बरकरार रहता है। आई बात समझ में? तो आप मान जाइए और बिसड़ू को जेल से बाहर लेकर के आइए। तो गाइस हमारी वीडियो आज की यहीं तक है। और हमारी वीडियो देख करके आप सबको कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।